पानी से तन को भिगोना बिल्कुल आसान है, जिसका कोई गवाह नहीं होता है। जो लोग पसीने से तन को भिगाता है उसके लिए आज इतिहास गवाह है। सो हाय एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्तों मिथुन कुमार एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल शर्मा ऑफिस में। दोस्तों, ऊंचा सोच, ऊंचा विचार, ऊंचा काम इंसानों के अच्छे तरक्की और अच्छे कामयाबी की परिचय है। हमें अपने विचारों की परिभाषा सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में विचारों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत बड़ी परिभाषा होती है, बहुत बड़ा योगदान होता है। हम जो अपने आप में इसे कंज्यूम करना चाहिए, इसे देखना चाहिए, इसमें एंगेजमेंट होना चाहिए। लाइफ को लेकर अपने आप में एंगेजमेंट होना चाहिए, ताकि हम इस सोसाइटी में खड़ा रह सके और आगे चलकर अपने लाइफ को भविष्य में आर्थिक सुरक्षा दे सकते हैं। हम अपने विचारों को अगर कंट्रोल कर लें, अगर उस पर हम सही विश्लेषण करेंगे, उसका अगर सही पता लगाएंगे तो पता चलेगा कि हमारा विचार गलत है, हमारा थॉट गलत है। इसीलिए हमें दुख और तकलीफ का सामना करना होता है, क्योंकि हमारे कई ऐसी विशेषताएं होती हैं जो हम अपनी विशेषताओं को नहीं पहचानते हैं। हमारी विशेषताएं बहुत प्रकार के होते हैं, हमारे अंदर बहुत तरह की क्वालिटी और विशेषताएं दिए गए हैं। जब ईश्वर ने हमें बनाते हैं तभी हमारे अंदर कई सारी विशेषताएं, कई सारे गुण दे दिए हैं, ताकि लाइफ में आगे चलकर कुछ अच्छा काम कर सके। अपनी विशेषताओं को पहचान कर, अपनी क्वालिटी को पहचान कर लाइफ को आगे बढ़ा सके और जो है अपने लाइफ में हैप्पी रह सके, अपने पूरे फैमिली को बिल्कुल अच्छा तरीके से चला सके, उससे कोई परेशानी ना हो। लेकिन हम लोग गलती क्या कर बैठते हैं, तो हम अपनी विशेषताओं को नहीं पहचानते हैं। हमारा जो विचार है, जो थॉट है, इसे हम गलत बना के रखते हैं, इसे हम सही दिशा पर नहीं ले जाते हैं। इसीलिए हमें जो है अच्छी मंजिल नहीं मिल पाती है। अगर हम इसे सही रास्ता पर ले जाएंगे, सही रास्ता इसे अगर दिखाएंगे, तो वाकई में हमारा विचार जो है ना एक अच्छा काम करेगा। दोस्तों, ये विचार जो है ना पूर्वजों का कार्यकर्ता होता है। हम अपने माइंड में अभी जो सोचेंगे हमारे साथ आगे चलकर वैसा ही होने लगता है। इसीलिए हम सफलता को प्राप्त करने के लिए, एक अच्छी मंजिल प्राप्त करने के लिए और लाइफ को अच्छा खासा बनाने के लिए हमें पहले से ही अपने माइंड को तैयार रखना पड़ेगा। माइंड को तैयार इसलिए रखना पड़ेगा कि हम अभी जो सोचते हैं हमें आगे चलकर वैसा ही हमारे साथ होने लगता है। अगर सीरियस होकर उन चीज़ों के बारे में आप सोचते हैं तो आगे फ्यूचर में 1 साल बाद, 2 साल बाद या कहीं भी आपको जो है वैसा देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। इसलिए हमारा माइंड जो है, हम अपने माइंड को पहले से तैयार करके रखेंगे, पहले से इसमें सकारात्मक बातें डालकर रखेंगे, पहले से हम अपने विचार को सुधारेंगे, अपने नज़रिया को बदल देंगे, ताकि हम आगे चलकर हमारा लाइफ जो है अच्छा रहेगा। आपका समय अगर ठीक नहीं चल रहा है, वहाँ पर आप दुखी हैं, तो अभी से जो है आप अपने विचार को ठीक कर सकते हैं, आप अपने थॉट को बदल सकते हैं, ताकि आगे चलकर आपका लाइफ अच्छा हो, आप हैप्पी रह सकते हैं। दोस्तों, अगर हम एक दूसरे से ऐसे ही कंपैरिजन करते रह जाएंगे तो हम शायद ज़िंदगी में कंपैरिजन जो है करते रह जाएंगे, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जो आगे बढ़ने लोग होते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं। हम कंपैरिजन क्यों करते हैं? सबसे पहली बात, आप अपने आप में देखिए, आप अपने आप में सुधार लाइए कि आपका कहाँ गड़बड़ है, आपकी गड़बड़ी कहाँ पर है, आपका विचार कहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, आपका नज़रिया किस तरह काम कर रहा है या काम कर रहा है नहीं कर रहा है। आप अगर अपने नज़रिया को बदलते हैं, आप अपनी सोच को बदलते हैं, थॉट को बदलते हैं, विचार को बदलते हैं, तो वास्तव में आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। आप जो है खुद से अलग हो जाते हैं, क्योंकि आपका वहाँ पर विचार, थॉट, सोच बदल जाता है। इस तरह अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो आप अपने अंदर भीतर झांक के देखिए, अपने दिल से पूछिए कि वास्तव में आपका क्या गलत है। आपका विचार गलत हो सकता है, आपका नज़रिया गलत हो सकता है, आपका विश्वास कम हो सकता है। इसीलिए हमें दुखों और तकलीफ़ों का सामना करना होता है। हमारे पास तो हर चीज़ होता है, इंसानों के पास हर चीज़ से लड़ने की ताकत होती है, हर चीज़ को आकर्षित करने की ताकत होती है, हिम्मत होती है, लेकिन बशर्ते हम उन चीज़ों को पहचान नहीं पाते हैं। हमारे पास जो शक्ति हैं, हमारे पास जो एनर्जी है, हमें ईश्वर ने जो हमें वरदान में दिए हैं, उसका हम सही उपयोग नहीं कर पाते हैं, उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अगर हम इसका सही उपयोग करेंगे, सही इस्तेमाल करेंगे, तो लाइफ में हम कभी भी अनहैप्पी नहीं रहेंगे, सब दिन हैप्पी ही रहेंगे और अपने जीवन में कभी भी दुखों और तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए हमें अपने आप पर ध्यान देना चाहिए, हमें अपनी लाइफ को समझना चाहिए कि हमारे अंदर क्या मोटिवेशन है, हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं, हम अपने विचार को किस तरह बदल सकते हैं। इंसान ही तो सब कुछ करता है, इंसान ही के हाथ में ही सब चीज़ है। अगर आप इंसान होकर भी अपने आप में सुधार नहीं लाते हैं, अपने विचार को नहीं बदलते हैं, तो आप किस तरह के लोग हैं, किस तरह के इंसान हैं। आप अपने माइंड को अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आप किस तरह के लोग हैं, किस तरह के इंसान हैं। इंसान का काम होता है कि अपने माइंड को कंट्रोल रखना। जो गलत कर रहा है, हम गलत के साथ नहीं जाएंगे। अगर हम गलत करने के लिए चाहेंगे तो बार बार सोचेंगे उसके बारे में कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। अगर हम गलत करेंगे
तो फिर क्यों करेंगे? इसका कोई रीज़न होना चाहिए। अगर कोई काम करता है हमारे साथ या कोई घटना घट जाती है या हमारे साथ कोई अनहोनी हो जाती है कहीं, तो इसके पीछे भी रीज़न होता है, क्योंकि इसके लिए हम पहले से भी अपने माइंड को तैयार करके रखते हैं, उसके लिए तैयार करके रखते हैं। इसीलिए हमें जो है अपने विचारों को सही करना चाहिए, अपने नज़रियों को सही करना चाहिए, क्योंकि विचार ही सब चीज़ होता है, विचार ही दुनिया पर राज करता है। देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि आप एक अपना कैटेगरी चुनिए। कैटेगरी का मतलब क्या? लाइफ को एक गोल दीजिए, एक लक्ष्य दीजिए। यानी कैटेगरी मतलब आप एक अपनी लाइफ को गोल दीजिए, एक लक्ष्य दीजिए कि हाँ मुझे इस कैटेगरी में अपनी लाइफ को रखना है, या इस कैटेगरी में रखना है, या इस रास्ते से जाना है, या उस रास्ते से जाना है। मतलब इस प्रकार आप अपने एक कैटेगरी को चुनिए, ताकि आप अपनी लाइफ को उस दिशा में ले जा सकते हैं और एक अच्छा रास्ता पर जा सकते हैं। सब कुछ तो हमारे हाथों ही होती है, हमें तो सिर्फ ईश्वर बना के धरती पर भेज दिए हैं। हम जो है सर्वाइव करते हैं, लेकिन सर्वाइव करने के साथ साथ भी हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम किस तरह जाएं, हम किस तरह सोचें, हमारा काम किस तरह होना चाहिए। इसी तरह जो है हमारी सोच और विचार होनी चाहिए, हमारा थॉट होना चाहिए, हमारा विचार शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि विचार पूर्वजों का कार्य होता है। मैं बार बार कहता हूं कि आप अपने माइंड में जैसा ही सोचेंगे आपके साथ आगे चलकर शायद वैसा ही होने लगेगा। इसीलिए हम अपने विचारों को सही करेंगे, नज़रिए को सही करेंगे और दुख और तकलीफ़ों से दूर रहेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि मेरी सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।